दोस्तों मौजूद अगर मैं कुछ जानते आपने पंजाबी की जरूर में तो सुनी होगी अन्य हाथ बटेरा, यानी अचानक ऐसा कोई काम हो जाना जिसकी बंदे को तवक्को ना हो। क्रिकेट खेलते वक्त अचानक कोई शॉट लगती है, प्ले ऐसे करके हाथ आगे बढ़ाता है, वो बटेरा उसके हाथ में यानी वो गेंद उसके हाथ में आती है और वो कैच कर लेता है और स्टनिंग कैच जो है वो माना जाता है। ऐसा ही हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ है, जिनके बारे में ये बातें की जा रही थी कि मोहसिन नकवी साहब अपनी बतौर वजीर दाखिला परफॉर्मेंस के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और अब पाकिस्तान को एक नए वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह जैसे एक नए हकीमी वजीर दाखिला की जरूरत है। और इसी चक्कर के अंदर अचानक जनाब मोहसिन नकवी साहब के हाथ एक बटेरा लग जाता है और उस बटेरे के चक्कर के अंदर मोहसिन नकवी साहब एक मरतबा फिर जिसे हम कहते हैं ना लाइमलाइट के में आने के चक्रों में हम मुझे लगता है कि आ रहे हैं। और इस सारे अहम मामले की जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक काला दम तंजीम डिक्लेयर करना। और उस काला दम तंजीम को डिक्लेयर करने के लिए जनाब मोहसिन नकवी साहब ने वो जो है ना एक अहम कानूनी जो शिक है ना सिर्फ उसका सहारा ले लिया है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए उसको एक कालादम तंजीम करार देने के लिए मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कुछ अहम इशारे यानी उनकी वजारत की तरफ से कुछ अहम इशारे मिल रहे हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आज ही के दिन में एक जमात यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसको पीटीएम कहा जाता है उसको काला दम तंजीम डिक्लेयर किया गया है। और पीटीएम को काला दम तंजीम डिक्लेयर करना इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक खतरे की घंटी है। कैसे? ये $1 मिलियन सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्या वजूहात है जिनकी बिना पर पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई है उसको एक काला दम तंजीम डिक्लेयर किया गया है। क्या वो ग्राउंड्स जिनके तहत पीटीएम को काला दम तंजीम जो है वो करार दिया गया है और जिस कानून के तहत उनको काला दम तंजीम करार दिया गया है, क्या उस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक बैंड आउटफिट करार दिया जा सकता है? तो इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको याद हो तो अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो हालिया जुलूस निकाला गया है खैबर पख्तूनख्वा से जनाब इस्लामाबाद की तरफ, तो इस मौके पर कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे ऐलानात सामने आए थे जिसको आप इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर भी देख चुके हैं और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये तमाम चीजें शामिल हैं जहां पर इस बात को वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि लोगों की जहन साजी कैसे की जाती है वफाक पर हमला आवर होने के लिए। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि किस तरीके से लोगों को माइंड बतदरीज इस तरफ माइल किया जाता है कि उनके सामने कोई और कुव्वत नहीं ठहर सकती। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहसियत एक जमात इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो किसी भी मौके पर रियासत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये जो मुजाहरा जिसका हमने कल मुशाहिदा किया है, ये वो एहतजाज जिसका कल हमने मुशाहिदा किया है, ये इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और रियासत के दरमियान था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में मौजूद थी और रियासत पाकिस्तान भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में मौजूद थी। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 इम्पोज करके वहां पर मुसल्लह अफवाज हैं उनको इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी गई थी। पंजाब में आर्टिकल 245 नाफज करके मुसल्लह अफवाज को पंजाब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि जैसे ही ये जो जत्थे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, ये जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से निकलकर पंजाब की हदूद में आएंगे तो सेक्शन 245 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत जो पावर्स तफवीज की गई हैं मुसल्लह अफवाज को, तो उसके तहत ही वो अपनी कार्रवाइयों को लेकर आगे बढ़ेंगी और वो इन जत्थों को इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ आने से रोकेंगी। लेकिन ऐसे होने से पहले ये पेशरफ्त होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब अचानक इस्लामाबाद में रूनमा होते हैं और फिर ये जो जत्थे आ रहे हैं ये बिला रोक टोक किसी जगह पर इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई है, शेलिंग भी हुई है, इनके रास्तों में रुकावटें भी क्रिएट की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का या गिरदोनवा के लोगों का या इवन इस्लामाबाद के लोगों का बाहर निकल आना, बाहर निकलकर उस हद तक डी चौक के करीब आ जाना कि जहां से डी चौक की जो बाउंड्री है वो चंद मीटर्स ही रह जाए, ब्लू एरिया के एंड तक पहुंच जाना इनफैक्ट डी चौक के अंदर एंट्री के मुतरादिफ है। और वहां तक आकर इस बात का इजहार करना बरसती हुई बारिश के अंदर, बरसते हुए आंसू गैस के गोलों के अंदर कि जनाब हम इस वक्त रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ये अलग बात है कि इस सारे अमल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने
तमाम वसाइल को बरूए कार लाया, जिसकी अब तहकीकात की जा रही हैं और वही तहकीकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ही खतरे का मुकाम है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर मेरिट पर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत को अपने मसल्स दिखाने की कोशिश की है। अगर ये रियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मसल्स दिखाना चाहिए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए अपने मसल्स दिखाए थे, और इस हद तक मसल्स दिखाए थे कि कोई आदमी या कोई जत्था या कोई जुलूस या कोई ग्रोह सगियां पुल को क्रॉस नहीं कर पाया था। इस्लामाबाद में कोई उस वक्त तक दाखिल नहीं हुआ था जब तक इस्लामाबाद में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस इंतशारी टोले की उस वक्त के हमख्याल बेंच की तरफ से सहूलतकारी नहीं की गई थी। इस मर्तबा इस तरह का कोई माहौल नहीं था। अलबत्ता जो एंड रिजल्ट है वो अब हमारे सामने है। अब मौजूदा सूरत हाल में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम को एक बैंड आउटफिट करार दिया गया है और उसके लिए कुछ ग्राउंड्स का तयन किया गया है। बिल्कुल वैसे ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी ही ग्राउंड्स का तयन किया जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया जाए। और उसके लिए कुछ चीजें मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं कि जहन साजी करना और जहनों को मोल्ड करना और फिर उस जहन साजी के लिए माहौल को इस तरह क्रिएट करना कि मुखालफ आपका दुश्मन नजर आए। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्टेब्लिश किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इस जहन साजी का यह था कि रियासती वसाइल को किस तरीके से निकालना है और उन रियासती वसाइल को इस हद तक लेके जाना है कि एक सूबे का अमल वफाक पर चढ़ाई के मुतरादफ हो, और ये अमल यकीनी तौर पर बगावत के मुतरादफ है। रियासत के लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाना ये बगावत के जिम्मे में आता है, और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से यही इल्ज़ाम उन पर है कि उन्होंने रियासत में मौजूद लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने और रियासत से बरसरे पैकार होने की कोशिश की। अब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम की तरफ से अभी तक कोई एक ऐसा अमल बज़ाहिर सामने नहीं आया जहां पर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने अपनी अवामी ताकत के बल पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश हो, ये कहते हुए कि जनाब कानून चाहे भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स चाहे भाड़ में, रेड जोन चाहे भाड़ में, हम तो डी चौक आकर रहेंगे। पीटीएम की तरफ से अभी तक मेरी तो याददाश्त में ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपकी याददाश्त में हो तो बराए करम मुझे भी इससे आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। इसके बावजूद पीटीएम पर पाबंदी लगा दी गई कि उन्होंने 11 अक्टूबर को मना करने के बावजूद बाजौड़ में जलसा किया और बाजौड़ के जलसे में सख्त तरीन तकरीर की गई, लेकिन वो तमाम अमल जिसका इजहार किया जा रहा था वफाक से या दस्तूर पाकिस्तान के ताबे ना रहने का, इस तरह का कोई ऐलान कम अज कम मेरी याददाश्त या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता रियासत ने इसके खिलाफ अहम तरीन इकदाम करते हुए उनको फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मरतबा और इन्हीं 6 माह के अरसे के दौरान रियासत के ऊपर अटैक करने के लिए एक सूबाई हुकूमत के कंधे को इस्तेमाल किया और एक सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया, और इन तमाम जत्थों की सरबराही एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आला कर रहे थे, और ये अमल किसी भी तौर पर किसी भी रियासत के लिए मौजू इकदाम नहीं। अब इस सारे अमल के अंदर कौन कौन शरीक था, कैसे कैसे शरीक था, उसमें पीटीआई के एहतजाज में शामिल सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब की गई है। सादा कपड़ों में पाकिस्तान ये जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जानी जा रही हैं कि जनाब अब तक कितने लोग थे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो सादा कपड़ों में मलबूस थे और वो रियासत पर हमला आवर होने में जो है वो पाए जा रहे थे विलफुली और अनलॉफुली। उसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है गिरफ्तार लोगों की तरफ से कि जनाब ये जो एम्बुलेंसेस थी 1122 इसमें जो सरकारी गाड़ियां थी, ये जो हाईएस्ट वैन्स होती हैं, इनके ऊपर खुसूसी तौर पर स्टिकर्स लगाकर इनको 1122 का रूप दिया गया था ताकि ये जो 1122 की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी की गाड़ियां हैं, इनको किसी तरीके से ना रोका जाए और ये हर एक नाके से गुजर जाए। और इस चक्कर के अंदर भी देखें, प्लानिंग देखें, इस चक्कर के अंदर भी लोगों को ब्लू एरिया
एरिया लाया जाए, ये कहते हो कि जनाब हम तो कुलसूम इंटरनेशनल जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं या हम पोली क्लिनिक जा रहे हैं और वहां से फौरी तौर पर जनाब ब्लू एरिया के अंदर पैदल ही एंट्री मार ली जाए। इस चक्कर के अंदर जो प्राइवेट गाड़ियां थी उन पर 1122 का स्टिकर इंपोज किए गए थे। अब 1122 की कितनी गाड़ियां ऑफिशियली इस जुलूस में मौजूद थी और कितनी गाड़ियां सेफ सिटी के कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं, इसका जो है वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तकरीबन 200 के करीब रहनुमाओं पर बगावत और दहशतगर्दी का पर्चा लाहौर के अंदर दर्ज हो गया है। ये तो इस सारे अमल के अंदर एक जिसे हम कह सकते हैं नमक मिर्ची है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अलबत्ता वो नोटिफिकेशन जिसके तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की गई है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और वही इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गले पर छुरी चलाने का सबब बनेगा। ये नोटिफिकेशन जो वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया है, इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है कि फेडरल गवर्नमेंट हैविंग रीजन टू बिलीव दैट पीटीएम इज इंगेज्ड इन सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच आर प्रीजुडिशियल टू दी पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नाम की जो जमात है उसके बारे में फेडरेशन को या फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का यकीन है और उसके पास इस बात के ठोस जवाब मौजूद हैं कि ये जमात जो है इसकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अमन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। Now, therefore, in exercise of the provisions conferred by the Section 11B of the Anti-Terrorism Act 1997, ये नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अंदर वजारत दाखिला के जो सेक्शन अफसर साहब हैं जिनके दस्तखतों से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो ये कहते हैं कि इन वजूहात की बिना पर जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है कि जनाब ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वफाक के पास, रियासत के पास इस बात के ठोस जवाब मौजूद हैं कि उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो रियासत की और रियासत की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, तो उस पर हम यकीन करते हैं और ये कहते हैं नाउ देयरफॉर इन वजूहात की बिना पर इन एक्सरसाइज ऑफ द प्रोविजंस, वो तमाम इख्तियारात जो उनको मिले हैं कहाँ से, कन्फर्ड बाय द सेक्शन 11B ऑफ द एंटी टेररिस्ट एक्ट। एंटी टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 11B के तहत रियासत को या वफाकी हुकूमत को जो जो इख्तियारात मिले हैं उसके तहत द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस बात का ऐलान करती है टू लिस्ट पीटीएम को शामिल किया जाता है इन दी फर्स्ट स्केड्यूल, उनको पहले शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाता है एज प्रो सब्सक्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेड एक्ट। इस एक्ट के तहत पीटीएम को जनाब एक समाज दुश्मन, एक कालादम तंजीम, एक ऐसी तंजीम जिसको किसी तरह की कोई कार्रवाई का हक नहीं है, वो डिक्लेयर किया जाता है एंटी टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इसके साथ कैसा लिंक है ये भी आप जानना चाहेंगे। ये बात तो जिस तरह मैंने भी आपसे कही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिस तरीके से मुसलसल रियासत पर हमला आवर हो रही है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन पाबंदी लगाने का हौसला वफाक के पास नहीं हो रहा था। अब पीटीएम के पर पाबंदी और पीटीएम को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत पाबंदी लगाना, ये एक ऐसा ठोस जवाब है जो अब मोहसिन नकवी साहब के हाथ में, वो कहते हैं ना बटेरा आ गया, मोहसिन नकवी साहब के हाथ में ये आ गया है बटेरा, और वो इस चिक को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए, उसको एक बैंड आउटफिट करार देने के लिए जनाब प्रपोजल तैयार कर लिया, उन्होंने समरी तैयार कर ली है और इस समरी के लिए वो इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि जनाब ये समरी है, इसको अप्रूव करें। और इस समरी के चक्कर के अंदर एक जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक बैंड आउटफिट करार दिया जाएगा, काला दम तंजीम करार दिया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के काला दम होते ही उसके जो तमाम अरकान हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर, वो भी आज़ाद हो जाएंगे और उनकी आज़ादी को किसी भी तौर पर सल्ब नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा चूरन है जिसको अब बेचने की तैयारी की जा रही है और देखना ये है कि इस चूरन का कोई खरीदार है या नहीं। अलबत्ता मोहसिन नकवी साहब ने ये एक स्मार्ट मूव की है और देखना ये है कि इस स्मार्ट मूव के ऊपर उनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है उनसे जो हकीकी फैसला साज हैं। अपनी जगह जरूर इशारा कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।